नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। बच्चों, फाइनली राजस्थान बिजली विभाग वाले जो आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं, टेक्निकल हेल्पर वाले, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। उनके हाथों में नौकरी आने वाली है। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे। ये है आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। आपका जॉइनिंग लेटर है वो जारी कर दिया है विभाग ने। हम जॉइनिंग लेटर आपके लिए ले आए हैं। जिस चीज़ की जॉइनिंग कहाँ हुई है, किस जगह आपको जाना है, क्या प्रोसेस है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आपकी क्या कंडीशंस रहने वाली है जॉइनिंग के टाइम पे, वो सारी बातें अपन इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। और जिन को भी भाई जॉइनिंग लेटर देखना है अपना, अपने इसकी डिस्क्रिप्शन में अपन लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जॉइनिंग लेटर की। आपको जॉइनिंग आपकी जो भी जहाँ पे भी जिस स्थान पे आपकी पोस्टिंग होनी है, वो सारी जानकारी उस लेटर में मिल जाएगी। ऑफिशियल लेटर है, कोई इसमें वो नहीं है कि झूठ-वूठ। ये जो है ऑफिशियल 2026 का देख लीजिए आप, 24 तारीख का ये लेटर है, यानी कि कल का ही ये लेटर है और कल ही जारी किए थे ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। सरकार का प्रेशर भी है कि जितनी जल्दी हो सके कि आपको जॉइनिंग दी जाए। और वैसे भी आपको पता ही है 5 जुलाई को ये जो अभी जो रोजगार मेला होने वाला है, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आपको वैसे भी दिए जाने वाले थे। तो ये जारी कर दिया है। अपन बात कर रहे हैं, ये फिलहाल तो ये लेटर अपन डिस्कस कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो सबकी सेम नहीं रहने वाली है, इसलिए हम बात कर रहे हैं ग्रुप थर्ड में। ग्रुप थर्ड में बात कर रहे हैं, ये जो है किस किस की पोस्टिंग मिली है आपको। सबसे पहले तो भाई 2 साल का प्रोबेशन ट्रेनी आपको एज ए प्रोबेशन ट्रेनी रखा जाएगा और आपके जो पैसे जो मिलेंगे आपको 2 साल तक, वो मिलेंगे 13,500 रुपये। भाई 13,500 रुपये की फिक्स अमाउंट पर मंथ आपको मिलेगी 2 साल तक, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी है, अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये सीरियल नंबर रहने वाला है और आपकी जो है ये फोटो भी दिखा दी है, इसमें कौन आप हो, ये आपकी ही फोटो है। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस इन भाई साहब की, और ये टॉपर है यहाँ के। और अब अगर अपन बात करें कि भाई इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, और ये इनकी पेज जहाँ पे इनको रिपोर्ट करना है चीफ इंजीनियर कोटा थर्मल पावर स्टेशन में। कोटा में आपको रिपोर्ट करना है भाई। दीप प्रताप सिंह रूका जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ यार। तो फाइनली जॉइनिंग लेटर आ ही चुका है। तो प्लीज आप सेलिब्रेट करिए खुशियाँ। और भाई आप लोगों का तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है। फाइनली ईश्वर की आशीर्वाद और आप सभी की मेहनत से आपको जॉइनिंग लेटर आ ही चुका है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आपको सारी कंडीशंस इसमें बता देते हैं। ये सब की एक लिस्ट है, इसके बारे में अपन को डिस्कस नहीं करना है। अपन को जो डिस्कस करना है वो मेन चीज है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं बनवा के। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन देख लेते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ भी अपन ने इसमें डाल दी है भाई। पीडीएफ है पूरी, क्या बनवाना है आपको। जाने से पहले, जब 5 तारीख से पहले ही आप ये सारी चीजें बनवा लीजिए टाइम से, ताकि आप डिले ना हो। आपको किसी भी कंडीशन में, सबसे पहली बात ये है, 31 जुलाई से पहले पहले आपको ज्वाइन करना ही है। अगर आप 31 जुलाई 2026 तक ज्वाइन नहीं करते हो किसी भी कारणवश, तो आपका जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा लिस्ट से और किसी और को जो है इसमें कंसिडर किया जाएगा। अपन देख लेते हैं। ये है एक 500 रुपये का आपको जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये बनवाना है। ये क्या है, ये भाई ये है बॉन्ड। बॉन्ड है, ये क्या है, ये बॉन्ड है। आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भाई बनवाना पड़ेगा आपको, कि आप ट्रेनिंग के टाइम पे को आप अपनी जो है छोड़ के ना जाए जॉब को। इसलिए 500 रुपये के पेपर पे आपको ये बॉन्ड बनवाना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। तो आप ये बनवा लीजिएगा। इसमें जो भी जानकारी है बिल्कुल यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा। आपका नाम हो जाएगा हैव बीन सेलेक्टेड एज ए प्रोफेशनल ट्रेनी ऑन द पोस्ट का नाम आ जाएगा अंडर द ऑर्डर नंबर। और इसमें जो ऑर्डर नंबर है ऊपर लिखा हुआ है, उसमें वो ऑर्डर नंबर लिखा जाएगा और ये अपनी डेट लिखी जाएगी, ठीक है इसमें। और ये इसके बाद में ये जानकार अब ये भाई, ये बहुत ज़रूरी है, इनको थोड़ा-सा समझ लीजिए आप, कि आपको 2 विटनेस के साइन करवाने पड़ेंगे जो आपकी श्योरिटी देंगे, ठीक है? ये आपको विटनेस है बॉन्ड पे, भाई क्या काम करते हैं, इनका नाम आएगा, एड्रेस वगैरह दोनों की आएगी। 2 लोग चाहिए होंगे आपको विटनेस के तौर पे। ऐसा नहीं कि आप एक सिंगल बंदे से आप करवा के हो जाएँ बरी, ना भाई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बॉन्ड को बहुत ध्यान से बनवाना है। एक तो बनेगा आपका बॉन्ड, दूसरा बनेगा भाई कि एक श्योरिटी।
श्योरिटी टू बी गिवन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो जो कि गेजेटेड ऑफिसर हो, तो वो श्योरिटी दे सकता है। अगर गेजेटेड ऑफिसर नहीं है, ध्यान रख ले, अगर कोई गेजेट, इन्होंने लिखा तो है कि अगर लेवल 5 या इससे ऊपर का कोई भी कर्मचारी है वो साइन कर सकता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे 500 रुपए के पे, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा है, इसमें एक कंडीशन अब मैं बता दूंगा आपको, जो ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर जो श्योरिटी देने वाला, जो जो जिससे भी आप श्योरिटी ले रहे हो, वो बंदा अगर ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि लेवल 5 या 2400 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इनका अगर ये गजेटेड ऑफिसर नहीं है, तो भाई आपको इनको जो है, इनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, यानी कि जो गजेटेड ऑफिसर है जिनके अंडर ये काम करते हैं, उनसे भी इनको क्रॉस साइन करवाना पड़ेगा, तब जाके ये वैलिड होगा, अदरवाइज आपको फिर से चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है यारो, तो इसलिए पहले ही अगर आपके कोई भी नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, अपने स्कूल लेक्चरर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के हेडमास्टर होते हैं 10वीं क्लास तक के, तो उनसे ही आप ये सब, ये श्योरिटी वाला काम है वो करवाएं, अपने नॉन होंगे वही करेंगे, क्योंकि श्योरिटी देने वाला जिम्मेदारी लेगा आपकी कि आप 2 वर्ष के भीतर, या आपको जॉब नहीं छोड़नी है। अगर आप जॉब छोड़ के जाते हो, तो फिर भाई जो पैसा है 2 लाख, वो इसको ही भरना पड़ेगा जो श्योरिटी देगा। और सीधी सी बात एक और ये है इसमें कि यार, जो श्योरिटी देगा आपकी, वो ही ये गारंटी लेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, आईटीआई की ट्रेड जो डिग्री है आईटीआई वाली आपकी, वो भी फर्जी नहीं है। इन केस अगर वो फर्जी पाई जाती है, तो आपको बाहर करेंगे ये ट्रेनिंग के टाइम पे, और जो आपसे बॉन्ड लिया है उसके पैसे कौन भरेगा? अगर आप नहीं भरते हो तो इनको भरने पड़ेंगे, जो श्योरिटी लेगा। इसमें ये डिटेल है, ये डिटेल तो आप भर ही लेना। आपका नाम आ जाएगा, सन आपकी एज आ जाएगी, आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपकी वो आएगा, एड्रेस आ जाएगा, मतलब इनका जो श्योरिटी देने वाले हैं उनका एड्रेस आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, और ये कहाँ-कहाँ काम करते हैं वो सारी चीज़ आ जाएगी। फिर इनके बाद में नीचे आपकी डिटेल आएगी, ऊपर आएगी कि भाई जो इसकी श्योरिटी दे रहा है, फलाना, जैसे कि मान लो मैं हूँ तो आई वीर सन ऑफ श्री, मेरे फादर का नाम आ जाएगा, एज आएगा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, या फिर मैं, और वर्किंग क्या है, मेरी डेजिग्नेशन आ जाएगी, और उसमें डिपार्टमेंट आ जाएगा। मतलब कि ये तो ऊपर तो जो श्योरिटी देगा उसकी डिटेल आएंगी, और नीचे जो डिटेल आएंगी, भाई ये कह रहा है, डू हियर बाई स्टैंड दिस श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके, आपकी डिटेल आ जाएंगी। नीचे वाली डिटेल में आपकी डिटेल आएंगी, ऊपर वाली में जो देगा, ऊपर वाली जो डिटेल है वो जो देगा, श्योरिटी जो देगा उसकी आएगी, नीचे वाली में आपकी डिटेल आएगी। ये ध्यान रखे, ये गलतियां मत करना। फॉलोज दैट ये विल डिलीजेंटली एंड फेथफुली टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी अंडरगो द ट्रेनिंग एज प्रो, ये आपका नाम आएगा इसमें, और ये इन इन चीजों की, ये पॉइंट है भाई, इन इन चीजों की ये श्योरिटी देंगे, अदरवाइज आपका जो है दिक्कत कर देंगे, और आप गजेटेड ऑफिसर से ये श्योरिटी ले भाई। तो 2 डॉक्यूमेंट बना बता दिए आपको, ये भी किस पे बनेगा, 500 रुपए के जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनेगा, ये श्योरिटी डॉक्यूमेंट है जो। तो 2 हो गए, पहला हो गया बॉन्ड पेपर, दूसरा हो गया बी। इनको आप एज इट इज, ये लैंग्वेज है, इसको आप ले जाना जुडिशरी वाले के पास में, वो छाप देगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, आपके नाम से जो है स्टाम्प पेपर बन जाएगा, तो बनवा लेना इसको। अब क्या है पर्पज है इसमें भाई, 2 विटनेस लगेंगे, ठीक है, 2 ही उसमें लग रहे थे। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपको एक जो सर्टिफिकेट लगेगा वो है वचन पत्र। ये वचन पत्र है। वचन पत्र भी आपको भाई, ये वचन पत्र तो डायरेक्टली भर लेना कि ये धूम्रपान वाला है, कि आप कोई जो है स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं। एक नेक्स्ट तीसरा जो है, एक शपथ पत्र है कि भाई मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी, प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगी, ये सब कर्तव्यों का ईमानदारी से, भाई ये शपथ पत्र है, इस तरीके का आपको बनवाना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। तो ये है आपके 6 डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किए हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे, तो ये आपको बनवा के लेके जाने पड़ेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है बच्चों, कि यार ये टर्म्स एंड कंडीशन, तो पहली बात तो 2 साल तक आपको 13,500 रुपये फिक्स मिलेंगे। आप फिक्स रहोगे किस पे भाई, लेवल 4 में आप जाने वाले हो, 13,500 प्रोबेशन ट्रेनरी के रूप में मिलेंगे। पे मैट्रिक्स आफ्टर प्रोबेशन, 2 साल के बाद में आप 19,200 की बेसिक पे पे आपको जो है फिक्सेशन हो जाएगा, ठीक है।
मेन जो चीज़ें हैं वो समझने वाली वो यही है भाई कि आपका अगर कोई बंदा है, कोई भी बच्चा है, जो पहले से ही बिजली विभाग में कार्यरत है या राजस्थान सरकार के किसी भी उसमें कार्यरत है, इन्होंने बोल दिया पहले से इन सर्विस ऑफ आरबीयूएन, ठीक है ना? मे नॉट ऑप्ट आइदर टू फिक्स्ड रिनोवेशन, यानी कि जो पहले से आरबीयूएन या बिजली विभाग में कार्यरत है, वो कर्मचारी जो है अपने फिक्सेशन जो है या तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, या तो वो 13,500 रुपए के फिक्स उस पे काम कर लें, या फिर उनकी जो अभी जो हायर बेसिक पे चल रही है, तो उस पे वो फिक्स हो सकते हैं। ना कि 13,500 उनका बेसिक पे लेनी पड़ेगी। जिसको अपन पे प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो इसमें दिया हुआ है आपको। तो इसलिए वैसे तो अब ये सबसे इनिशियल पोस्ट यही होती है आरबीयूएन में, तो इससे नीचे तो क्या ही मिलेंगे बच्चे, तो इसलिए लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दिया है इन्होंने। और दूसरी चीज़ जो है भाई ट्रेनिंग के दौरान प्रोबेशन के टाइम पे, प्रोबेशन और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी डीए, एचआरए या फिर आपके पास में स्पेशल पे या सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस जो होता है सीसी अलाउंस या सीए कन्वेयंस अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 13,500 रुपए जो है मिलेंगे, ये ध्यान रहे मंथली। इनके अलावा आपको एचआरए या सीसीए या फिर स्पेशल अलाउंस या किसी डीए या किसी भी प्रकार का कोई भी अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। ये इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही आपसे ये हैंड रिटन में ले लेंगे अंडरटेकिंग में, ठीक है? और अपन की बात करें भाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैन बी, अब ये किसी भी टाइम पे ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ट्रेनिंग सेटिस्फाइड नहीं पाई जाती है तो आप किसी भी टाइम पे हटा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं हटाता है। आप आराम से काम करना, इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत है नहीं है, ये तो ऐसा लिखना ही पड़ता है। बॉन्ड है, बॉन्ड के बारे में आप आपसे बात कर ही ली है, ₹500 के जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको बॉन्ड बनवाना है और आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स पीरियड द अबव कैंडिडेट मे रिज़ाइन, भाई 3 साल 3 साल तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप रिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन आपको 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, अदरवाइज़ आपको लास्ट 3 मंथ की जो सैलरी है, वो आपको डिपार्टमेंट को वापस करके जानी पड़ेगी, अगर आप 3 महीने पहले आप नहीं बताते हो तो। अगर मान लो किसी भी बच्चे का अगर किसी दूसरी उसमें सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है तो उनको छोड़नी पड़ेगी। अब छोड़नी पड़ेगी तो भाई 3 साल के बाद तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आपको 3 महीने पहले आपको एडवांस में आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे जॉब छोड़नी है। अदरवाइज़ आपकी 3 मंथ की सैलरी जो है कट जाएगी, ठीक है। श्योरिटी तो आपको बता ही दिया था, ये है इन्होंने दे रखा है लेवल 4 और ओल्ड ग्रेड पे ऑफ 2000, ठीक है ना? तो अभी 2400 के बारे में इन्होंने बोला है, उसमें 2400 लिखा हुआ है जो इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, यहाँ इन्होंने 2000 लिख रखा है, ठीक है? अब अपन द पे मैट्रिक्स ये श्योरिटी वाली चीज़ अपन ने बात कर ही ली है और ये सेंट्रल और स्टेट ये देखो जो मैं आपको बता रहा था वो मैं बता देता हूँ कि इन केस श्योरिटी बॉन्ड इज साइंड बाय नॉन गेजेटेड ऑफिशियल, हिज और हर सिग्नेचर शुड बी अटेस्टेड बाय हिज और कंट्रोलिंग ऑफिसर। भाई हम वही बात बता रहे थे कि अगर आप नॉन जुडिशियल जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर है, कोई भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई है, उससे अगर आप डॉक्यूमेंट अपना ये श्योरिटी साइन करवाते हो तो उनको भी ये अटेस्टेड करवाना पड़ेगा उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से जो गजेटेड ऑफिसर होंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखें कि आपको अगर आप पहले से गजेटेड ऑफिसर से करवाओगे तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन बच्चों बात कर लेते हैं अगला जो है कोई भी आपको टीए नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा जॉइनिंग के टाइम पे और आपका जो है भाई जीपीएफ लिंक्ड पेंशन मिलेगी आपको इसके तहत आपकी जो है अकाउंट बनाया जाएगा, प्रोफेशनल शैल बी कवर्ड, जीपीएफ लिंक्ड पेंशन में आप कवर रहेंगे। और अपन देखे जाए तो और क्या मेन जो चीज़ है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। आरजीएचएस में आप वही रहोगे ही, आरजीएचएस तो आपको पता ही है हेल्थ स्कीम है राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसमें आप कवर्ड रहोगे। इन्होंने कहा है कि प्रोविजन इफ नॉट कवर्ड ईएसआई एक्ट बिल कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस, तो आप ट्रेनिंग के टाइम पे ये अभी किया है कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी आप हेल्थ उसमें कवर्ड रहोगे। अगला पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है भाई, आपको सीएल मिलेंगी 15 दिन की ट्रेनिंग के टाइम पे। ये ध्यान रहे, ट्रेनिंग के टाइम पे कैलेंडर ईयर में 1 वर्ष में आपको 15 दिन की जो है सीएल मिलेगी, ठीक है? बाकी आप दे दे शैल अर्न पे लीव एट द रेट 1 डे लीव
फॉर एवरी 20 डेज़ वर्किंग और आपको जो है ईएल जो बनती है आपकी, ईएल जो बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी कि 20 दिन 20 डेज़ की नौकरी जैसे आपकी पूरी होगी तो आपको 1 ईएल आपकी बन जाएगी, अर्निंग लीव होती है ये। इनको धीरे-धीरे जैसे ही आप जॉब करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि ये इस तरीके से वो बनेगी। मेडिकल अपॉइंटमेंट में भाई अपॉइंटमेंट लेते जैसे आप जॉइनिंग के लिए जाओगे ना तो आपसे मेडिकल तो माँगेंगे, मेडिकल बनवा के लेके चले जाना या फिर वो बता देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस पहले ही लेके चले जाओ तो बढ़िया है भाई। किससे? सीएमएचओ से हो या पीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ हेल्थ ऑफिसर जो आपके भी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से आप बनवा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या तहसील हॉस्पिटल है, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है भाई, ये बोल दिया है अपॉइंटमेंट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फॉर जॉइनिंग ड्यूटी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो आपने डॉक्यूमेंट वो सारे भी लेके जाना है, एक-एक कॉपी जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिए थे। लेकिन जो इसके अलावा जो अपन का ये बॉन्ड है, श्योरिटी है और वो 6 डॉक्यूमेंट है, जो अपन ने डिस्कस किए थे, वो सारे तो आपको लेके जाने ही है अब अलग से बनवा के, ठीक है? बाकी यार और तो ये दहेज-वहेज है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, पहले ही मेन-मेन चीज़ें थी वो आपसे डिस्कस कर ली है अपन ने। बॉन्ड हो गया भाई और एनओसी अगर कोई पहले से किसी भी दूसरी जगह पर काम कर रहा है तो उनको एनओसी लेके जानी पड़ेगी अब और एक ये श्योरिटी हो गई भाई ₹500 की। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देखो ये भाई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर से। और आपको पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट लेके जानी है भाई, पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, आपको ध्यान रहे इस बात का और एन अंडरटेकिंग नॉन स्मोकिंग ये आपने बात कर ही ली थी और 50 एडवर्टाइजिंग और एक ये और है एनेक्सर डी में जो नीचे अपन ने बताया था ना उसमें एनेक्सर लिखा हुआ है, एनेक्सर डी वाला जो है उसको ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा के लेके जाना है, ऐसे ही लेके नहीं जाना है। नॉन स्मोकिंग स्मोकिंग वाला है इसको डायरेक्टली पेज क प्रिंट करके डायरेक्टली बनवा लेना, लेकिन ये जो है, ये आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एनेक्सर डी ये है आपको इस पे क छपवा के लेके जाना है ₹50 वाले स्टाम्प पेपर पे। अगर अपन बात करें तो परमानेंट पर टेम्परेरी बेसिस है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इनसे डरने की ज़रूरत है नहीं है बच्चे। और तो अपन देखें भई नोमेनक्लेचर फॉर द पोस्ट ऑफ दीज़ कैंडिडेट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द नोमेनक्लेचर प्रिवेंट एट द कंसर्न पावर स्टेशन। ये सब चीज़ें ठीक है, आपके काम की नहीं है, पढ़ लेना धीरे-धीरे, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं है। और भाई सबसे मेन चीज़ 31 जुलाई से पहले आपको जॉइनिंग करनी है बच्चों। 31 जुलाई से पहले किसी भी कंडीशन में आपको जॉइन करना है, किसी भी दिन चले जाइए। लेकिन 31 तक अगर आप नहीं जा पाते हो और आप कोई भी रीज़न नहीं देते हो डिपार्टमेंट को तो आप बाहर कर दिए जाओगे। ध्यान रखना इस बात को। और भाई लास्ट में मैं यही कहूँगा बहुत-बहुत बधाइयाँ हो आप सभी को और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना यार क्योंकि आपसे तो सब्सक्राइब बनता है, आपको फाइनली जॉब मिल चुकी है। थैंक यू दोस्तों।